नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जब डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस थे तब उनको कैसे डील कर सकते हैं। उसमें अलग अलग तरीके के सब टाइप थे, जैसे कि आपको इनिशियल डायरेक्शन दे रखी है, लास्ट डायरेक्शन पूछिए, या फिर आपको लास्ट डायरेक्शन दे रखी है, फर्स्ट डायरेक्शन आपको पूछिए, या फिर टर्न बेस्ड हो सकता है, या फिर एंगल बेस्ड। इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े थे। आज इस पार्ट 2 के अंदर पूरा खत्म जो है वो मामला करेंगे अपन। इसके अंदर जो है वो अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ने वाले हैं कि शेडो बेस्ड जब क्वेश्चंस आते हैं परछाई पर आधारित, तब उनको डील कैसे किया जाता है, और साथ साथ जब डिस्टेंस बेस्ड की जब क्वेश्चंस आते हैं, दूरी पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं, तब उनको डील कैसे किया जाता है। ये सब जो है वो अपन जानेंगे। ये जो है वो अप्रोच अपन बढ़िया तरीके से अपन करने वाले हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो फिर बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है विद्वान लोगों, और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला ही टाइप जो रहेगा आज का अपना, वो है शेडो बेस्ड, यानी कि परछाई पर आधारित। क्वेश्चन को पहचानोगे कैसे, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन सब साथ में मिलकर। आओ मेरे साथ। सुबह में सूर्योदय के बाद राम और श्याम जो है वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। आमने सामने खड़े हो गए और किसी एक टॉपिक पे जो है वो बात कर रहे थे। यदि राम की परछाई श्याम के बाएं हाथ की ओर बन रही है तो श्याम का मुंह कौन सी डायरेक्शन में है। जब कभी भी परछाई किसी के बाएं दाएं पीठ पर मुंह की ओर इस तरीके से अगर आपको बन रही है तो मतलब क्वेश्चन जो है वो आपका किस में आ गया, शेडो बेस्ड। लेकिन विद्वान लोगों, अब सीधा ही मैं यहां से स्टार्ट कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा। आपको इस सुंदर से डायग्राम से जो है वो गुजरना पड़ेगा। यहां पर क्या दिया गया है, इसमें जो है आपको क्वेश्चन के अंदर एक टाइम दिया जाएगा। टाइम हो सकता है कि टाइम बता भी दे, या अदरवाइज ज्यादातर मोस्टली केस में जो है वो आपको क्या कहता है, या तो मॉर्निंग का टाइम और या आपको क्या कहता है, इवनिंग का टाइम दे रखा है। ठीक है ना। देखो जी, ऊपर की साइड जो है वो डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ होती है। नीचे की साइड साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। मॉर्निंग का टाइम जो रहेगा वो उस टाइम सूरज जो है वो आपका कहां पर रहेगा, ईस्ट के अंदर रहेगा, पूर्व के अंदर रहेगा। हाँ जी। और परछाई का इतना सा कॉन्सेप्ट है कि जहां सूरज होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर परछाई जो है वो आपकी बनती है। ईस्ट के अंदर सूरज है तो आपका जो है वो परछाई कहां बनेगी, वेस्ट के अंदर। और अगर इवनिंग का टाइम जब हो जाता है, शाम का टाइम होता है, तो सूरज आपका पश्चिम में आ जाता है तो परछाई किधर चली जाएगी, पूर्व के अंदर। मतलब पश्चिम में है तो पूर्व में आ जाएगा। मतलब पूर्व में अंदर अगर सूरज है आपका तो आपकी परछाई कहां पर बनेगी, पश्चिम में। और अगर पश्चिम में अगर सूरज है आपका तो परछाई जो है वो आपकी कहां बनेगी, पूर्व के अंदर बनेगी। और विद्वान लोगों, यहां पर कुछ चीज लिखी गई है, बाएं या दाएं। जब कभी भी आपकी किसी भी पर्सन की शेडो जो है वो या तो लेफ्ट में या राइट में जब भी बनती है, तब हमें आंसर जो है वो नॉर्थ या साउथ में से ही करना है, और उन दोनों लोगों को या तो नॉर्थ में या साउथ में खड़ा करना है। ये रट के रख लो आप। ठीक है जी। इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता दूंगा क्यों करते हैं। और जब कभी भी पीठ पे या फेस की ओर जब परछाई बन रही है तो ईस्ट या वेस्ट में दोनों को खड़ा करना है। जैसे कि मैं कहूँ कि किसी आदमी की परछाई किसी के लेफ्ट हैंड या राइट हैंड की ओर बन रही है, तो मैं अगर उनको ईस्ट या वेस्ट में खड़ा कर दूंगा तो उनका लेफ्ट राइट जो है वो नॉर्थ साउथ की तरफ हो जाएगा। तो नॉर्थ साउथ में कभी परछाई बन नहीं सकती, इस वजह से आपका। ठीक है जी। तो चलिए अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये अपना क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को डील करते हैं। क्या क्या दिया गया है। सुबह में सूर्योदय के बाद, सुबह की बात है तो सबसे पहले तो मैं डायरेक्शन बना देता हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। सुबह का टाइम है तो सूर्योदय के बाद में मतलब परछाई सूरज जो है वो आपका कहां पे रहेगा, ईस्ट की साइड रहेगा। तो ईस्ट की साइड जो है वो मैंने क्या बना दिया, सन बना दिया। ये लीजिए, परछाई जो है वो आपकी कहां पर जाएगी, पश्चिम में जाएगी। वेस्ट के अंदर जो है वो आपकी परछाई चली जाएगी। अच्छा जी, कौन है, राम और श्याम जो है वो आपस में खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि राम की परछाई श्याम के बाएं हाथ की ओर, श्याम के बाएं हाथ की ओर लेफ्ट हैंड की ओर बन रही है, तो दोनों आदमियों को कहां खड़ा करना है, नॉर्थ या साउथ में खड़ा कर रहे हैं। तो एक आदमी जो है वो यहाँ पे खड़ा बैठा हुआ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, दोनों आमने सामने मुंह कर रखे इस तरीके से। अब किसको राम मानोगे, किसके श्याम मानोगे, ये भैया आपको देखना है। देखो सुनो बात, परछाई जो है वो किधर बन रही है, शाम के बाएं हाथ की ओर। अब बस इसको पकड़ लो, शाम का बायां हाथ जो है वो अपने को कहां लेके जाना है, परछाई की ओर। परछाई किधर है, पश्चिम में। मतलब शाम का बायां हाथ जो है वो आपका कहां पर होना चाहिए, पश्चिम के अंदर होना चाहिए। यहां पे अगर तुमने शाम को बिठाया तो शाम नीचे की तरफ यानी कि साउथ की तरफ मुंह करके बैठेगा, तो जो लेफ्ट हैंड होगा वो तो आपका सूरज की तरफ हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। अगर शाम ऊपर की तरफ नहीं आएगा तो आपका कहां पे आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसे यहां पे आ जाएगा। तो विद्वान लोगों, इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, वेस्ट के अंदर। परछाई भी किधर जा रही है, वेस्ट के अंदर। बराबर मिल गए ना। तो बस तो यहां पर कौन आ जाएगा, राम आ जाएगा। राम और श्याम आमने सामने हो गए। तो बताओ शाम का मुंह कौन सी डायरेक्शन में, शाम ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। नॉर्थ आपका कहां पर दिया गया, ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी को उड़ा दो। हाँ जी, क्लियर हो गया ना, ये चीज आराम के साथ में हो गया ना। बस इसी तरीके से करना है। चलो भाई, अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको करना है। स्क्रीन कर लो पोज आराम के साथ में। एक तो स्क्रीन पोज करो, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो आराम के साथ में, बहुत इजी तरीके से डील हो जाएगा विद्वान लोग। हाँ जी, क्या दिया गया है, शाम में सूर्यास्त के बाद 6 PM पर
अच्छा जी, सूर्यास्त के बाद में मतलब आपका सूरज जो है वो आपका कहाँ पे हो गया, इवनिंग में मतलब सूरज जो है वो आपका कहाँ पे हो जाता है, पश्चिम में। सबसे पहले डायरेक्शन बना लिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट और आपका क्या हो गया, वेस्ट। वेस्ट के अंदर हो गया सूरज तो इस साइड हो गया, ये लीजिए जी, ये आपका सन है तो परछाई जो है वो आपकी कहाँ पड़ जाएगी, ईस्ट के अंदर। अच्छा क्या क्या है, यदि विद्युत बोर्ड की छाया, विद्युत बोर्ड है एक, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक बोर्ड, ठीक रोहित के बाएं में पड़ती है, विद्युत बोर्ड की छाया जो है वो रोहित के बाएं में पड़ती है। अब लेफ्ट या राइट में जब भी खड़ा करना है तो आंसर किस में से आएगा, नॉर्थ या साउथ में से। तो यहां पर विद्वान लोगों ये नॉर्थ या साउथ में से अपन देख लेते हैं, यहां पर ये नॉर्थ, ये आपका साउथ। अब रोहित को जो है वो रोहित के बाएं हाथ की ओर पड़ रही है तो रोहित को पकड़ लो। अब आप रोहित को यहां बिठाओगे या यहां बिठाओगे, दोनों में से एक जगह तो बैठेगा। अगर नीचे की तरफ बैठा मतलब ऊपर की तरफ उसका मुंह होगा तो रोहित का बायां हाथ जो है वो आपका किधर होगा, इस साइड होगा ना, बट इस साइड तो सूरज है, मतलब नीचे तुम नहीं बिठा सकते, नीचे नहीं बिठा सकते तो कहां बैठेगा, ऊपर। और अगर ऊपर बैठ गया मतलब मुंह साउथ की तरफ हो गया तो लेफ्ट हैंड किधर होगा, परछाई की तरफ, क्योंकि पूर्व में परछाई और इधर ही जो है उसका लेफ्ट हैंड होगा। तो यहाँ पे रोहित होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड ए भी लिख देता हूं मैं, यहाँ पर विद्युत बोर्ड हो जाएगा। तो रोहित का मुंह कौन सी डायरेक्शन में, नीचे की साइड, और नीचे की साइड जो है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ होती है। साउथ आपको कहां पर मिल जाएगा, ऑप्शन सी के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन सी को हमने उड़ा दिया। तो ये था अपना शेडो बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। पीठ पर या मुंह पर होंगे उनको जो है वो ईस्ट या वेस्ट में खड़ा कर लेना, उसी तरीके से कर लेना। अब विद्वान लोगों बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको ओवरऑल जो काम करना है ना वो अब आपको प्रैक्टिस पे करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी होती जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है आपकी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीन जो है वो आपके सामने ब्लैंक आ गई, कोई बात नहीं, क्योंकि यहां पर हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस, यानी कि दूरी। अब डिस्टेंस को जो है वो थोड़ा सा ढंग से समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आपके डिस्टेंस से ज्यादा आते हैं, राइट। और डिस्टेंस में दो टाइप की चीजें जो है वो आपकी होती है। एक तो होता है आपका टोटल डिस्टेंस और एक होता है मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि न्यूनतम दूरी। जैसे कि ए पॉइंट है आपके पास में, ये वाला ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ए से मैं बी तक की दूरी जो है वो तय करता हूं, ए से बी तक की दूरी तय करता हूं तो 2 किलोमीटर जो है वो मुझे जाना पड़ता है, और वापिस जो है वो मैं आ जाता हूं तो भी आपने को कितना आना पड़ता है, 2 किलोमीटर। तो यहां पर विद्वान लोगों अगर मुझे टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस जो आएगी वो 2 गए थे 2 आगे, 2 + 2 आपकी 4 किलोमीटर। और अगर आप कभी को मिनिमम डिस्टेंस निकाले, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस का होता है फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वो अपने को निकालनी पड़ती है। फर्स्ट पॉइंट उसका क्या था, ए, और लास्ट पॉइंट आ गया कहां पर, ए पर ही, जहां पर था वहीं पर आ गया। इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो आपकी कितनी हो गई, 0 हो गई। समझ में आ गया। अब इसमें अलग अलग तरीके के जो है वो डायग्राम बनते हैं। विद्वान लोगों हमें डायग्राम जो है ना वो बहुत सही से बनाना है, बस ये दिमाग में रखना। किस तरीके से डायग्राम सही बनाना है कि अगर आपको 10 मीटर कहता है तो 10 मीटर आप लेके जाओ उसको, ठीक है ना, ये 10 मीटर हो गया। लेकिन अगर 5 मीटर कह रहा है तो इसको छोटी रखना है लाइन को, ये ध्यान रखना ना। 5 मीटर को उसे बड़ी मत कर देना। डायग्राम जब बनाओगे तब दिक्कतें महसूस जो है वो आपकी हो जाएगी, इस वजह से अपने को बचना है। अच्छा, इसके साथ साथ अपने को और क्या करना है, जैसे कि मान लो पहली कंडीशन बनती है, एक आदमी जो है वो 5 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, फिर नीचे की तरफ मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है, फिर 5 किलोमीटर जो है वो आपका चलता है। अब आपको पूछ ली कि ये वाली डिस्टेंस जो है वो आपकी कितनी होगी, तो अगर ये 5 है ना तो सामने आमने सामने की साइड जो है वो आपकी बराबर होती है, अगर बराबर वैल्यू है तो, ठीक है ना, बराबर लाइन आ रही है तो 5 के सामने 5 है तो इस सामने जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 5। ये जो है वो आपका किसका कॉन्सेप्ट बन गया, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बन गया, मतलब एक वर्ग बना जिसमें 5-5 की दूरी हो गई। कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि ये जो है वो डिस्टेंस चल गई 7, ये चली गई 2, 3 चली गई मान लीजिए, और ये जो है वो आपकी वापस 7 चली। अब आपको पूछा कि ये वाली डिस्टेंस जो है वो आपकी कितनी है, तो 7 के सामने 7 है, 3 के सामने जो आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये आपका रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका बन सकता है। और विद्वान लोगों एक कॉन्सेप्ट आपका और बनता है, वो है आपका पाइथागोरस थ्योरम का। जैसे कि मैं कहूं कि ये आपकी डिस्टेंस 3 है, ऊपर जो डिस्टेंस चली है वो आपकी 4 है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो अपने को निकालनी है, तो ये कितनी होगी, 5। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम होती है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू किसके स्क्वायर के बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। ये ओवरऑल जो है वो अपने को डिस्टेंस में जो है वो दिमाग में याद रखना है। अपने को क्या ध्यान रखना है, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग बनाना है और चलना है, बस इतना सा काम है। चलिए सब साथ में मिलकर जो वो क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्शन हमने पढ़ ली, अब डिस्टेंस को करना बहुत आसान है। बिंदु ए से राजू जो है वो 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, नॉर्थ में जाता है। अब मान लेते हैं अपन कि ए जो है वो पॉइंट आपका ये है, और ए से 20 मीटर जो है वो आपका जाता है, 20 मीटर चला गया,
तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो मैं कितनी मान रहा हूँ, 20 मीटर जो है वो डिस्टेंस मान रहा हूँ। ये लीजिए जी, ये डिस्टेंस जो हो गई वो 20 मीटर हो गई। अब अपने को क्या कहता है कि फिर लेफ्ट में मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। अब बी तक पहुंचने के लिए लेफ्ट में मुड़ेगा, अब ऊपर की तरफ गया, नॉर्थ की तरफ, ये ऊपर ही था, अब लेफ्ट मुड़ेगा तो लेफ्ट हैंड की तरफ, मतलब इस साइड। और ये आपकी डिस्टेंस जो है वो आपकी यहाँ पर भी कितनी चलती है, 20 मीटर जो है वो आपकी चलता है। ये जो है वो बी पे पहुंच गया और ये जो है वो अपने को हुआ। अब अपने को क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी जब भी निकालनी है तो अपने को सीधी लाइन से मिलाना है, क्योंकि सीधी लाइन ही मिनिमम डिस्टेंस होती है आपकी। तो ये लीजिए, ये अपने को सीधा मिला दिया। ये आपका क्या बना, त्रिभुज। और त्रिभुज जब भी बनेगा आपका तो ध्यान रखना कि तरीका कौन सा लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम वाला। 90 डिग्री के सामने एक भुजा, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर जो है विद्वान लोगों वो आपका क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस आपका क्या होता है, लंब का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलिए जी, तो यहाँ पे आधार क्या है, 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जो है वो आपका 20 है, वो भी आपका 20 का स्क्वायर। 400 प्लस 400 आपका कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर जो है वो आपका 800 है। लेकिन अगर कर्ण निकालना है, अगर इस तरह स्क्वायर जो है वो हटाएंगे तो अंडर रूट लेंगे, तो 800 का अंडर रूट, और 800 का अंडर रूट जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है, 20√2 के बराबर होता है। अगर आपको ये देखना हो तो दोनों का स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर आपका कितना होता है 400, और 2 का स्क्वायर आपका अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 200 × 4, 400 × 2 जो है वो आपका कितना बनता है, 800 बन जाएगा, वही आपका अंडर रूट आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आएगी, 20√2। 20√2 जो है वो आपको किस में दिया गया, ऑप्शन डी के अंदर दिया गया। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर है। हाँ जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आराम के साथ में होने वाला क्वेश्चन है। बिंदु ए से रोहित जो है वो पूर्व में 100 मीटर चलता है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो अपन क्या मानते हैं, ए पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ से जो है वो कितना चलता है, 100 मीटर चलता है। तो ये हमने 100 मान लिया। फिर जो है वो राइट में मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, और 100 मीटर जो है वो आपका वापस चलता है। राइट मुड़ेगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो आपका कितना चला गया, 100। फिर राइट में मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, और कितना चलता है, 20 मीटर। यहाँ से 20 मीटर चला तो आपका ये कितना हो गया, 20 मीटर। फिर क्या करता है, बी पर पहुंचने के लिए राइट मुड़ के 250 मीटर जो आपका चलता है। राइट मुड़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, 250 मीटर चलना है, तो 100 तो यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि 100 के बराबर 100 आ जाएगा। ऊपर 150 चलेगा, तो यहाँ पर जो विद्वान लोगों आपका और कितना हो जाएगा, 150 ऊपर हो जाएगा। तो 150 और 100 जो है वो आपका कितना हो गया, 250 हो गया। अब अपने को क्या कह रहा है कि ए और बी पर, क्योंकि बी पे पहुंच गया तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो है वो अपने को निकालनी है। यहाँ पर वापस जो है आपका क्या बना है, ट्राइंगल बना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लगाएंगे। लेकिन देखो ये टोटल जो है आपकी कितनी थी, 100 थी कि नहीं थी, बिल्कुल थी। अगर ये 100 थी तो ये 20 के सामने कितनी हो गई, 20 हो गई। टोटल 100 है तो 20 इसमें से इधर चला गया, तो ये आपका कितना बना है, 80, और ऊपर कितना है, 150। तो अब पाइथागोरस थ्योरम जो आपका लगाएंगे तो 150 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, विद्वान लोगों 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जो है वो आपका 225 प्लस 64 आपका 289, यानी कि 170 के स्क्वायर के बराबर जो है वो आपका हो जाएगा। तो 170 जो है वो आपका आ जाएगा, और 170 आपको कहां पर दिया गया, ऑप्शन डी के अंदर। तो इसका आंसर जो आ गया वो 170 मीटर आ गया। ये लीजिए जी, आपका काम बन गया। इसी तरीके से करना था, और कुछ था ही नहीं इसके अंदर। समझ में आ गया होगा, क्लियर आ गया होगा। चलो आगे बढ़ो, आगे क्वेश्चन कर दे। क्वेश्चन आपका सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो घुमाने वाला क्वेश्चन है। मैंने हर एक क्वेश्चन में आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करी है ना। मैं यही चाहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन देखें तब आपको कुछ तो एफर्ट जो है वो लगाना जरूर पड़े। हर क्वेश्चन एक ही तरीके का आएगा, अलग वाला क्वेश्चन जो है वो अलग तरीके से आएगा। कुछ आपको नई चीजें जो है वो जरूर सिखाएगा। बिंदु ए से सुमित जो है वो पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है। यार विद्वान लोगों, एक चीज देखो कि ये ए पॉइंट जो है वो अपन मान लेते हैं कि ये आपका ए पॉइंट है, राइट। और ए पॉइंट से पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है, तो हमने मान लिया कि ए पॉइंट से चला 20 मीटर। इसके बाद में वो दक्षिण पश्चिम दिशा में 20 मीटर जाता है। अब यार यहाँ से इस पॉइंट से दक्षिण पश्चिम जाना है, तो आप यहाँ पर प्लस बना सकते हो। और दक्षिण पश्चिम क्या होता है, दक्षिण तो नीचे की तरफ है, पश्चिम ये आपका इधर हो गया, इन दोनों के बीच में। और यहाँ पर जो है वो आपका कितना चलता है, 20 मीटर जो है वो आपका चलता है। और फिर उत्तर पश्चिम दिशा में जो है वो आपका कितना चलता है, 20 मीटर। यहाँ से उत्तर पश्चिम जाएगा तो आपका इस कॉर्नर में जाएगा उत्तर पश्चिम, तो यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ तक जो है वो आपका आ गया। और ये भी विद्वान लोगों आपका कितना हो गया है, ये आपका भी है जो है वो आपका 20 मीटर है। अब विद्वान लोगों अपने को पूछा है कि अब अपने को बी पे यहाँ पे पहुंच गया, और ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो है वो अपने को ये निकालनी है। तो केवल इतनी ही डिस्टेंस जो है वो अपने को निकालनी है। और ये विद्वान लोगों मैं क्या मान लेता हूं, ये मान लेता हूं x।
ठीक है जी, क्योंकि इसमें जो है वो क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लफड़ा लगेगा। आप बार बार जो इसका आंसर 0 करना चाहोगे, बट विद्वान लोगों यहाँ पर एंगल जो है वो आपका कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम पे का जो डिफरेंस है वो आपका 90 डिग्री का है। और अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया ना त्रिभुज का, तो विद्वान लोगों फिर आपका तीनों लाइन जो है वो बराबर नहीं हो सकती, 20-20-20 पे जाके मिल नहीं सकती आपकी, उसके लिए अलग डिस्टेंस लगेगी। अब 90 डिग्री के सामने की भुजा जो है वो आपकी क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण टोटल जो है वो आपका कहाँ पर है, यहाँ से लेके और आपका इस पॉइंट तक है, जिसमें से ये इतना तो अपने को पता है कितना 20 और ये कितना मान लिया x, तो 20 प्लस x का स्क्वायर जो है वो आपका किसके बराबर होगा, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, राइट, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो विद्वान लोगों 20 प्लस x का स्क्वायर विद्वान लोगों ये आपका कितना हो गया 800 हो गया। और अगर मैं रूट हटा दूं तो 20 प्लस x बराबर रूट 800 हो गया। रूट 800 का मतलब आपका कितना होता है 20√2 होता है, तो 20√2 आ गया। और x की वैल्यू तो निकालनी है, a और b के बीच की डिस्टेंस, तो यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा 20√2 और ये 20 इधर प्लस का इधर जाएगा तो आपका किसका हो जाएगा माइनस का, 20 कॉमन आ जाएगा तो √2 - 1 जो है वो आपका हो जाएगा। और 20√2 - 1 जो है वो अपने को कहां पर दिया गया है, ऑप्शन बी के अंदर दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो 20√2 - 1 बनेगा। था ना बढ़िया क्वेश्चन, आया कि नहीं आया मजा यार, चीजें अपन कमाल ही देंगे, बस आप उन चीज़ों की कदर कितनी करोगे। और कदर के साथ साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यार हम लाइक वाला बटन जो है वो आपका कितना लगाएंगे, जितना आप लाइक वाला बटन लगाओगे, जितना जो है वो आज इस वीडियोस को बढ़ाओगे, उतना मैं समझूंगा कि यार मैंने काम किया और ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहा। आगे की तरफ आते हैं, आगे क्वेश्चन आपका नया आपके सामने, उसी तरीके से अपने को डील करना है। केवल ध्यान में रखना कि लेफ्ट और राइट आप बहुत प्रॉपर तरीके से मुड़े और उसके बाद में जो वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग चलते जाए। इंग्लिश में आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 16, और अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो यहाँ पर है। यहाँ पे क्या दिया गया, उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा जानते हो आप, नॉर्थ वेस्ट, और P से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो आपका क्या स्थित है, K है। P से तो मान लीजिए कि आपका P जो है वो आपका ये है और ये P है आपका, और P से 2 किलोमीटर की दूरी पे उत्तर पश्चिम दिशा में यहाँ पर K, उत्तर पश्चिम तो आपका ये बनेगा ना, ये उत्तर है ये आपका पश्चिम है, इन दोनों के बीच में, और ये आपकी दूरी कितनी है 2 किलोमीटर है। और दक्षिण पश्चिम दिशा में K से 2 किलोमीटर की दूरी पे जो है वो आपका क्या है, R स्थित जो है वो आपका है। K से दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम जो वो आपका कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, और कितना होगा 2 किलोमीटर। और अगर ये 2 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर तो बराबर में आ जाएगी, और यहाँ पे जो है वो आपका क्या हो जाएगा R, और ये डिस्टेंस जो है आपकी कितनी है 2 किलोमीटर है। उत्तर पश्चिम दिशा में R से 2 किलोमीटर की दूरी पे दूसरे स्थान पे जो है वो आपका क्या है M स्थित है। तो R से जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा में वापस जाएंगे और वो आपका 2 किलोमीटर की दूरी पे M जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। M विद्वान लोगों ये भी जो है वो आपका कितनी डिस्टेंस है 2 किलोमीटर की दूरी है। और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में यानी कि वापस आएंगे दक्षिण पश्चिम दिशा में, और M से 2 किलोमीटर की दूसरी दूरी पर आपका क्या स्थान है, T जो है वो आपका स्थित है। दक्षिण पश्चिम दिशा में T जो है वो आपका आ जाएगा, ये भी बराबर आ जाएगी वैल्यू, ये आपकी कितनी है 2 किलोमीटर है। अब अपने को पूछा कि P के संबंध में T जो है वो किस दिशा में, मतलब P के संबंध में, P के रेस्पेक्ट में, P से देखो, यहाँ से देखो यार, ये देखो यहाँ पे ये प्लस बना लो जब कभी भी आपको किसी भी पॉइंट से डायरेक्शन पूछे। नॉर्थ ये आपका कौन सा है, वेस्ट, ठीक है जी, तो ये आपकी जो है वो कहाँ पर है, वेस्ट के अंदर है। वेस्ट का मतलब आपका क्या हो गया, पश्चिम। पश्चिम जहां कहीं पर भी आपको दिखाई दे रहा है वो आंसर कर दो। आंसर हमने कर दिया, वो है आपका ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी होते ही अपना काम बन गया। हाँ जी विद्वानों, सब समझ में आ रहा ना, बस इतना दिमाग में रखना। और डायरेक्शन की आप प्रैक्टिस कर लोगे ना एक बार, और ये एक बार पढ़ने वाला टॉपिक है, बार बार इसको ना इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, नए कोई ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार पढ़ लिया, ये 40 + 30 मिनट जो है वो आप लगाएंगे ना, 70 मिनट में आपका डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, अगर आपको इन्होंने इन सब चीज़ों को ढंग से पढ़ोगे तो। ठीक है जी, आगे की तरफ मूव करते हैं विद्वानों। यहाँ पर विजय है, विजय अपने कार्यालय से चलना आरंभ करता है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 17 है, और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है तो ये पॉइंट है आपका, और उत्तर की तरफ कितना चला है 4 किलोमीटर, ये लीजिए मान लीजिए। और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चल जाता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से कितना चला, 2 किलोमीटर जो है वो आपका केवल चला है, ये आपका 2 किलोमीटर है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा और 6 किलोमीटर चलेगा। अब 6 किलोमीटर चलेगा तो इससे ज़्यादा बनाना है अपने को, क्यों, क्योंकि तो आपका 4 था, 4 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो आपकी कितनी है, 4 है, और ये आगे 2 है, वो आपकी कितना है, 2 है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वापस दाएं मुड़ेगा, और यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो 2 के सामने 2 आएगा, तो इस लाइन के एकदम इस पॉइंट के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये भी जो है वो आपकी कितनी है, 2 है। और
इसके बाद में क्या कहता है, फिर वो जो है वो दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वापस दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलेगा। यहां से दाएं मुड़ेगा तो 2 किलोमीटर आपकी ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जो है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो आपका उसका पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब क्या पूछा कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे स्थित है। अरे भैया जहां आरंभिक बिंदु था वहीं तो वो पहुंच गया, अब दूरी क्या होगी आपकी, तो 0 किलोमीटर होगी। 0 कहां पर दिया गया, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया, ऑप्शन ए को उड़ा दिया, बन गया जी क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से लेफ्ट और राइट मुड़ोगे एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब ये सीधा नंबर है डायरेक्शन का, अगर आपके क्वेश्चन आता है आराम के साथ में आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो अपने को क्या कहता है, जैसा दिया गया है वैसा वैसा जो है वो अपने को बनाना है। यहाँ पर दिया गया है एक आदमी 4 मीटर जो है वो 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलाते हैं, तो चलो जी ये लीजिए ये पॉइंट हो गया, 4 किलोमीटर चला गया उत्तर की तरफ। इसके बाद में 6 किलोमीटर जो है वो सीधा पूर्व की ओर जाता है, यहाँ से 6 किलोमीटर चला गया पूर्व की ओर, फिर जो है वो 4 किलोमीटर आगे सीधा उत्तर में जाता है, तो 4 किलोमीटर चला गया उत्तर की तरफ। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब सीधी लाइन से आप मिला दो, लेकिन ट्राइंगल तो बनाना पड़ेगा ना, बिना ट्राइंगल बनाए कैसे काम करोगे। एक साइड तो आपकी आगे कर्ण आ गया मान लीजिए, तो आपको एक परपेंडिकुलर अगर आप खींचोगे तो ये ऊपर की डिस्टेंस 4 है, तो नीचे वाली डिस्टेंस भी कितनी है 4, और 4 और 4 मिलकर कितने हो गए 8। ये वाली डिस्टेंस 6 के सामने कितनी होगी 6, तो ये विद्वान लोगों आपकी कितनी होगी 6। तो यहाँ पे 4 + 4 टोटल जो है वो आपकी कितना बना 8। और अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर यानी कि 64 + 36 जो है वो आपका कितना होता है 100। 100 का रूट लोगे तो आपका कितना बनेगा 10। 10 आपको कहां पर मिल जाएगा, ऑप्शन बी के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वो अपनी कितनी आ गई 10 किलोमीटर आ गई, और यही जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो गया। हाँ जी, चीजें क्लियर आराम के साथ में हो रही है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, आगे आओ। और विद्वान लोगों अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन विद्वान लोगों क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 19 नंबर, ठीक है जी। 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको इंग्लिश में यहाँ पर देखने को मिलेगा और हिंदी में जो है वो आपको यहाँ पर देखना मिलेगा। एक्स नाम का जो है वो आपका आदमी और 15 मीटर जो है वो आपका कहाँ पे जाता है, उत्तर की ओर जाता है। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है और एक्स जो है वो 15 मीटर जो है वो आपका कहाँ पर गया, उत्तर की तरफ गया है, ठीक है जी। 15 मीटर थोड़ा सा बड़ा बना रहे। फिर दाएं मुड़ के जो है वो आपका कितना चलता है 20 मीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा तो इस साइड जाएगा और इस साइड जाएगा तो आपका कितना बनेगा 20 बनेगा। फिर दाएं मुड़ के जो है वो आपका 10 ही चलता है, फिर दाएं मुड़ के आपका कितना चला 10 चला, ये लीजिए जी 10 चल रहा है, ये हो गया आपका 10। इसके बाद में आपको क्या कहता है, फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यहाँ पे दाएं मुड़ गया तो दाएं मुड़ेगा तो 20 चलेगा तो आपका इसी लाइन पे आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा भैया, क्योंकि ये 20 है तो ये भी आपका कितना चल रहा है 20 ही तो चल रहा है। तो अब वास्तविक स्थान से कितनी मीटर की दूरी पे है, वास्तविक स्थान से कितने मीटर की दूरी पे है विद्वान लोगों, ये 10 था तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये टोटल कितना था 15, तो 10 ऊपर हो गया तो नीचे कितना बचेगा आपका 5। तो आरंभिक बिंदु ये, लास्ट वाला ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपकी कितनी होगी 5 किलोमीटर 5 मीटर सॉरी, और 5 मीटर जो है वो आपको कहां पर मिल जाएगा, ऑप्शन ए के अंदर मिल जाएगा। आराम के साथ में बहुत इजी तरीके से कर लिया। और ये जो है वो अपना क्या है, लास्ट क्वेश्चन है विद्वान लोगों। लास्ट क्वेश्चन जो वो अपन पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा मुझे लगता है कि लास्ट ही क्यों, अपन एक क्वेश्चन जो है इसके बाद में और करेंगे विद्वानों, एक क्वेश्चन और करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको क्या कहता है, एक डाकिया है, एक डाकिया जो है वो दक्षिण दिशा में डाक बांटते हुए 3 किलोमीटर जो है वो जाता है। डाकिया दक्षिण दिशा में डाक बांटते हुए जाता है, तो यहां पर ये पॉइंट जो है वो अपन ने मान लिया, और दक्षिण दिशा में गया तो ये दक्षिण दिशा में, और कितना चला है 3 किलोमीटर जो है वो आपका चला हुआ है। चलिए जी दक्षिण दिशा में, फिर दाएं मुड़ता है और वह सड़क पे 4 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करता है। यहां से राइट मुड़ेगा। अब अगर आपका किसी आदमी का मुंह साउथ की तरफ है तो राइट जो है वो आपका कहां पर होगा, वेस्ट की तरफ होगा विद्वान लोगों। और यहाँ पे जो चलता है वो आपका कितना चलता है 4 किलोमीटर जो आपका चलता है। इसके बाद में वो पुनः दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर तक जो है वो डांग जो है वो बांटता है। 3 किलोमीटर तक डांग बांटेगा और कितना मुड़ता है, दाएं की तरफ मुड़ता है, दाएं ऊपर की तरफ भी जाएगा। तो विद्वान लोगों यहाँ पर जो है वो कितना चलता है 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद में उसका कार्य जो है वो आपका समाप्त हो जाता है और 3 किलोमीटर डांग बांट के उसका काम हो गया समाप्त। इसके बाद में वो अपने घर पर लंच करने के लिए बाएं मुड़ता है, और जो कि 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर बाएं मुड़ेगा, लेफ्ट में मुड़ेगा तो यहाँ पर कितना चला जाएगा 5 किलोमीटर। अपने घर पे पहुंच गया। अब इसको अपने घर से वापस लंच करके डाकघर वापस आना है, तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी 5। तो देखो ये करनी पड़ेगी, और आगे ये 4 है तो 4 के सामने भी कितना होगा 4, 5 + 4 जो है वो आपका कितना हो जाएगा 9, और 9 किलोमीटर की दूरी जो है इसको तय करनी पड़ेगी, जो आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन सी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है जी विद्वान लोगों, आ गया समझ में ये भी। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको ये दे रहा हूँ,
20 से जो है वो आपका 20 क्वेश्चन हो गया। 21-22 वाला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से। यहाँ पर 6 पॉइंट जो है वो ABCDEF जो दी गए हैं उनके बीच की डिस्टेंस दी गई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको इसमें जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूर पड़ सकता है, आपको थोड़ा सा जो है वो आपको देखना पड़ सकता है। यहाँ पर क्या दिया गया है, इस वाली वैल्यू को आप पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन जो है वो अपने को यहाँ पर हल करना है। यहाँ पर 6 पॉइंट अपने को दे रखे हैं। सबसे पहले बिंदु D जो है वो B से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, तो D जो है वो B से, तो मान लीजिए कि B पॉइंट जो है वो आपका ये है और B से आपका जो है वो 25 किलोमीटर दूर जो है वो उत्तर पूर्व में आपका क्या है, D है। यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद में क्या है, तथा बिंदु A जो है वो E से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर और C से 15 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर। ना तो विद्वान लोगों आपका E आया और E नहीं आया तो A नहीं आएगा, और A नहीं आया तो आपका C नहीं आएगा। ये अपने पास में लाइन जो है वो होल्ड करने वाली है। जब चीजें नहीं बनती है तो हम उनको छोड़ देते हैं। आगे क्या दिया गया, बिंदु BAE जो है वो सीधी रेखा में स्थित है। BAE इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, पता नहीं है, आगे तक रहने देते हैं। बिंदु B तथा E एक दूसरे से 30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। B और E एक दूसरे से कितना है, 30 किलोमीटर की दूरी पे। अब यार ये तो बताया नहीं कि पूर्व में कि पश्चिम में कि उत्तर की दक्षिण में, ठीक है ना। तो आपका विद्वान लोगों इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो मैं दोनों साइड बना लेता हूँ कि मैं पहली वाली के अंदर जो है वो मैं आपका B और E जो है वो आपका यहाँ पर बनाता हूँ और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपकी 30 मीटर करता हूँ। और दूसरा डायग्राम जो है वो मैं आपका ऐसे बना रहा हूँ कि B जो है वो आपका यहाँ पर है, B से D जो है वो आपका 25 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ पर B से E जो है वो आपका कितनी किलोमीटर की दूरी पे है, 30 किलोमीटर की दूरी पे। इसी प्रकार आगे की तरफ जो है वो अब अपन बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया था, जो अपन ने होल्ड लाइन करी थी वो क्या थी, बिंदु A जो है वो E से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। A जो है वो E से जो है वो आपका कितना है, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर, और 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर तो पश्चिम तो आपका इस साइड ही आएगा, तो 5 किलोमीटर यहाँ पर हो गया। तथा C से जो है वो आपका 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। C से कौन है, तथा वाला वर्ड जो वो किसके लिए है, A के लिए है। तो C से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, तो C से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। ये विद्वान लोगों यहाँ पे अगर आप देखोगे E से पश्चिम में तो आपका यहाँ पर जो है वो आपका A आ जाएगा, ये आपका 5 किलोमीटर। टोटल आपकी B और E के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपकी 30 थी, तो 5 और ये 25 ही आपके मिलकर कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस जो है वो आपकी कितनी है, 25 है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर BAE जो है वो सीधी रेखा में, बिल्कुल सीधी रेखा में। D से F की जो दूरी है वो आपकी 15 किलोमीटर है। डिस्टेंस नहीं, डायरेक्शन नहीं दे रखी, तो D से F जो है वो अपन ऐसे बना देते हैं। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो आपकी कितनी है, 15 जो है वो आपकी डिस्टेंस है। और यहाँ पर भी विद्वान लोगों इन दोनों के बीच में D और F के बीच में जो है वो डिस्टेंस जो है वो आपकी कितनी है, 15। और A और C जो है वो इनके बीच की डिस्टेंस जो थी वो आपकी कितनी थी, 15। और C से दक्षिण पश्चिम में जो है वो आपका A था। ये विद्वान लोगों दोनों में डायग्राम बन गए। लेकिन विद्वानों आपको क्या कह रहा है, यदि एक जीप जो है वो बिंदु E से F जो है वो जानी चाहती है, मतलब E जो है वो आपका ये है, E से F जो है उसको जाना है, लेकिन वाया जो है वो कैसे जाना है, A B और D जो है वो होकर जाना है। लेकिन अगर आप E से F जाओगे तो एक चीज बताओ आप मुझे, E से F जाओगे तो E से B जा सकते हो, B से D, D से F, लेकिन A तो आपका आएगा नहीं उस रास्ते में। मतलब ये वाला डायग्राम ठीक नहीं है। डायग्राम ये वाला बनेगा जिसके अंदर अपने को E से जाना है और A B D जो है वो वाया होते हुए जाना है। वाया का मतलब क्या, आपका इनसे होते हुए गुजरना है। तो E से चलेंगे अपन, तो यहाँ पर विद्वान लोगों ये 5 A आ गया, B आ गया, D आ गया और फिर F तक पहुंच जाएंगे। तो ये डिस्टेंस जो आपकी टोटल कितनी है, 30 है, और 25 और 15 आपकी कितनी होगी, 40। 40 और 30 आपकी टोटल कितनी होगी, 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और लास्ट में ये क्या पूछा कि डी के दक्षिण पश्चिम की ओर सबसे दूर का बिंदु जो है वो आपका कौन सा है, तो डी से सबसे दूर दक्षिण पश्चिम में जो है वो आपका कौन सा है, बी पॉइंट है। और बी जो है वो आपको कहां पर मिल जाएगा, ऑप्शन बी के अंदर ही मिल जाएगा। मतलब अपना काम हो गया समाप्त। ये था अपना डायरेक्शन। हर एक चीज को हमने डील किया है, हर एक चीज को हमने बेहतर तरीके से किया है। और विद्वान लोगों इसी तरीके से जुड़े रहो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।